श्री गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश उत्सव मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के पीछे यह कथा मिलती है कि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की तो गणपति जी 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखते रहे। जब वेद व्यास जी ने देखा तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है और 10वें दिन उन्हें गंगा नदी में स्नान करवाया। तभी से श्री गणेश चतुर्थी की शुरुआत मानी जाती है। तब से ही आज तक श्री गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणों के अधिपति श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है, उनके बाद अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी कर्मकांड में श्री गणेश की पूजा आराधना सबसे पहले की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। श्री गणेश जी लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल उनका उद्देश्य है, परंतु जहाँ भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश अग्रणी रहते हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, इसलिए उनकी कृपा से संपदा और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता। श्री गणेश जी को दूर्वा और मोदक अत्यंत प्रिय हैं। उदया तिथि के अनुसार 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। क्यों चढ़ाते हैं गणपति को प्रसाद में मोदक? रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति के पूजन में प्रसाद के रूप में खास तौर पर मोदक का भी भोग जरूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि मोदक गणपति को बहुत पसंद है, लेकिन इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं छिपी हुई हैं। पुराणों के अनुसार गणपति और परशुराम के बीच युद्ध चल रहा था। उस दौरान गणपति का एक दांत टूट गया। इसके चलते उन्हें खाने में काफ़ी परेशानी होने लगी। उनके कष्ट को देखते हुए कुछ ऐसे पकवान बनाए गए जिसे खाने में आसानी हो और उससे दांतों में दर्द भी न हो। उन्हीं पकवानों में से एक मोदक था। मोदक खाने में काफ़ी मुलायम होता है। माना जाता है कि श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद आया था और तभी से वो उनका पसंदीदा मिष्ठान बन गया था। इसलिए भक्त गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मोदक का भोग लगाने लगे। हालांकि मोदक के विषय में कुछ पौराणिक धर्मशास्त्रों में भी जिक्र किया गया है। मोदक का अर्थ होता है खुशी या आनंद। गणेश जी को खुशहाली और शुभ कार्यों का देव माना गया है, इसलिए भी उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत व पूजन विधि। नंबर 1, व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान करने के बाद सोने तांबे मिट्टी की गणेश प्रतिमा लें। चौकी में लाल आसन के ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को सिंदूर व दूर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दें। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय हैं। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय हैं। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती हैं। अब बात आती है कि गणेश जी की पूजा करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो वह इस मंत्र के जाप से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यह मंत्र है, महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या यानी 1 से 10 माला जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि श्री गणेश जी पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो भगवान गणेश जी को सफ़ेद रंग की चीज़ें चढ़ाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा से संबंधित हैं। चंद्रदेव ने एक बार भगवान गणेश के रूप का उपहास किया था, जिसके बाद गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया था।
इसलिए गणपति जी को सफ़ेद रंग के फूल, वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद चंदन आदि नहीं चढ़ाया जाता है। गणेश जी को गुड़हल का लाल फूल विशेष प्रिय होता है। अब बात करते हैं गणेश विसर्जन तिथि और शुभ मुहूर्त की। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर रात्रि 10:58 से 28 सितंबर शाम 6:49 तक रहेगी। ऐसे में गणेश विसर्जन 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग 1.5, 3, 5 अथवा 7वें दिन भी गणपति विसर्जन करते हैं। तो प्रेम से बोलो गणपति बाप्पा मोरया।